हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ सबका आइडिया दे दिए थे। सारे ITF का डोमेन, रेंज और ग्राफ सबका आइडिया तो आपको हो ही गया होगा अब तक। तो उस पर कुछ सवाल आज हम लोग ट्राई करेंगे, कुछ एग्जाम्पल डोमेन, रेंज बेस्ड और जितने थोड़ा एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं वैल्यू निकालने वाले इनवर्स में, उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है सर। तो ये पहला सवाल देखो आपके सामने रहा। डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। इसका आपको डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है। साइन इनवर्स e की पावर x का। ये बताओ यार, साइन इनवर्स का डोमेन क्या पढ़े थे? साइन इनवर्स का डोमेन पढ़े थे, साइन इनवर्स के अंदर जो भी जाएगा -1 से 1 होगा। तो इस केस में साइन इनवर्स के अंदर e की पावर x गया है, तो e की पावर x होना चाहिए -1 से 1। सही बात है यार। साइन इनवर्स के अंदर e की पावर x गया है, तो e की पावर x क्या होगा? -1 से 1 होगा। अब x निकाल लो, जो x आएगा वही डोमेन हो जाएगा। अच्छा, e की पावर x तो यार हमेशा 0 से बड़ा होता है। e की पावर x से ग्राफ तो सब लोग को याद ही होगा यार, कुछ ऐसे होता है। हाँ सर, यहाँ 0 पे 1 होता है। तो ये देखो 0 से हमेशा ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, तो -1 से बड़ा तो ऑलवेज होगा। तो ये वाला पार्ट हमेशा ट्रू होगा, मतलब फॉर ऑल रियल x। ये वाला पार्ट का अगर बात करें, ये वाला e की पावर x लेस देन आर इक्वल टू 1 वाला पार्ट, तो यार e की पावर x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा लाना है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख लो यार, e की पावर 0। अरे 1 e की पावर 0 होता है, तो e की पावर x लेस देन आर इक्वल टू e की पावर 0, तो x लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हो यार, 0 पे 1 है, अगर 0 से छोटा लेंगे तो 1 से छोटा आएगा, हमें 1 से छोटा ही तो लेना है। सही बात है यार। तो x आ गया 0 से छोटा या 0 के बराबर। मतलब ये वाला पार्ट तब ट्रू होगा जब x का वैल्यू 0 या उससे छोटा हो, और ये वाला पार्ट ऑलवेज ट्रू है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इंटरसेक्शन ऑल रियल के साथ यही आएगा, जो ये रहेगा। अच्छा, मतलब सवाल का डोमेन जो है वो आपको मिल चुका है, 0 या 0 से छोटा, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं -∞ से 0। ये आ गया डोमेन। ठीक। किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं? सर, रेंज वाले सवाल में भी पहले हम लोग डोमेन देखते हैं। डोमेन कहाँ से कहाँ तक है। डोमेन अगर आप बता पा रहे हैं, फिर डोमेन के अंदर जो भी x आएगा उसको रखो x के जगह, फिर पूरा fx देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो उसका रेंज हो जाएगा। अच्छा, तो डोमेन है -∞ से 0। अब फंक्शन है साइन इनवर्स e की पावर x। x गया -∞ से 0, तो सोचो जब x -∞ जाएगा, -∞ पे e की पावर x 0 जाता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट होता है। और 0 पे कहाँ जाता है? x की पावर 0 1 जाता है यार, क्लोज ब्रैकेट में। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या गया? e की पावर x गया, और e की पावर x कहाँ से कहाँ तक है? डोमेन के अंदर वाले x पे 0 से 1 तक है। अब सोचो उल्टा, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वही रेंज हो जाता है। तो 0 पे कहाँ जाता है? साइन इनवर्स 0 0 होता है। अरे साइन 0 0, उल्टा सोचो ना, साइन इनवर्स 0 थीटा, साइन थीटा 0 थीटा 0, मतलब 0। अच्छा, 1 तो सबको याद है यार, 90 पे π/2। अच्छा, तो 0 जब रखेंगे e की पावर x को, तो ये 0 जाएगा। 1 रखेंगे तो π/2 जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो यही सर हो गया रेंज। तो इस सवाल का जो डोमेन है, डोमेन ये -∞ से 0 है, और रेंज जो है ये 0 से π/2 होगा। 0 पे ओपन ब्रैकेट, π/2 पे क्लोज ब्रैकेट। ये सर हो गया सवाल का डोमेन और रेंज। समझ में आया? साइन इनवर्स के अंदर जो भी रहेगा -1 से 1 आएगा,
कॉस इनवर्स के अंदर जो भी रहेगा -1 से 1 आएगा, मतलब डोमेन आपको याद ही हो गया होगा अब तक। फिर जो भी रहेगा उसको -1 से 1 करके x निकाल लो, वही डोमेन हो जाता है। और फिर डोमेन के अंदर वाला x पे देखेंगे कि यार पूरा फंक्शन कहाँ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ठीक है ना सर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक सवाल है, सबको क्लियर होगा, बहुत ही भन्नाटेदार तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है सर, ये मत समझना x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आपको डोमेन और रेंज बताना है। अच्छा, डोमेन और रेंज बताना है कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। हाँ, डोमेन के लिए क्या होता है? सबसे पहले कॉस इनवर्स के अंदर जो भी जाएगा -1 से 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा -1 से 1। ठीक, इतना क्लियर है? पहले अपने से एक बार ट्राई कर लेना, है नहीं कि इसे बैठ के बस देख रहे हो, अपने से एक बार ट्राई कर लेना, अपने से आंसर निकाल लेना डोमेन का और रेंज का, उसके बाद फिर मेरे वाले से आंसर मिलाना कि यार मेरा सही है कि गलत है। ठीक है बच्चे लोग? अब देखो, ये थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी आपको -1 से बड़ा लाना है या -1 लाना है, तो सोचो -1 से 0 अगर रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा, लेकिन -1 से जस्ट छोटा हुआ तो -2 आ जाता है, एक पीछे वाला इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लेते हैं? एक पीछे वाला इंटीजर। अच्छा, तो -1 से 0 को -1 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब -1 तो लाना ही है। तो x शुरू कहाँ से करें? -1 से शुरू कर दो। नहीं भाई, -1 से मतलब बड़ा, -1 से बड़ा लेंगे तो -1 आ जाएगा। हाँ सर सही है, 1 तक जाना है। और 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आता है? जब 2 से जस्ट छोटा रहे। 2 से जस्ट छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाता है, तो 2 तक जाएगा भाई, 2 से जस्ट छोटा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, -1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा सर, -1 पे ओपन नहीं, क्लोज हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, अरे -1 पे क्लोज लेंगे तो -1 के इक्वल लेंगे, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 सही है, और 1 के इक्वल तो है ही। अरे 2 से छोटा 1 तो बीच में आएगा ही, लेकिन 2 से जस्ट छोटा लेंगे तो 1 आ जाएगा। सही बात है, मतलब ये एकदम करेक्ट। या किसी को मान लो अगर कमजोरी है, मतलब थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं यार, डोमेन -1 से 1 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x सर इंटीजर होता है। तो -1 से 1 में इंटीजर क्या क्या है? -1 है, 0 है और 1 है। -1 कब आता है? -1 होता है सर -1 से 0 में। अच्छा, 0 कब आता है? 0 से 1 में। 1 कब आता है? 1 से 2 में। तीनों होना चाहिए, मतलब तीनों को कंबाइंड करो तो आंसर आपको दिख गया होगा -1 से 2। -1 पे क्लोज, 1 पे -1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। वही आंसर यहाँ भी लिख रहे थे। -1 पे ओपन नहीं होगा, -1 पे ओपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि -1 से अगर जस्ट बड़ा रहेगा तो -1 तो आएगा ही आएगा। अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि -1 पे अगर ओपन रखते तब भी आता, लेकिन एक आंसर आप छोड़ देते -1। सोचो ना यार, अगर -1 तक ले जाएंगे, मतलब -1 के इक्वल लेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 तो आ ही रहा है -1 का। सही बात है, मतलब ये आपका डोमेन हो गया। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं रेंज का। ये आंसर आपका डोमेन हो गया ना, रेंज का बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइनल अंदर x कुछ भी होता रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग गया मतलब बाहर आंसर आपको इंटीजर देगा। x के जगह कुछ भी रखते रहो बाहर। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कुछ भी डालते रहो, बाहर आउटपुट आपको इंटीजर ही देगा। अच्छा, तो इंटीजर क्या क्या दे सकता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर? हाँ सर, -1 दे सकता है, 0 दे सकता है, 1 दे सकता है। हाँ भाई, अरे -1, 0, 1, -1 से 1 में यही 3 इंटीजर आता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या क्या गया? कॉस इनवर्स के अंदर गया -1, 0 और 1। अब सोचो -1 पे कहाँ जाता है? कॉस इनवर्स -1 थीटा, कॉस थीटा -1 पाई। 0 सोचो
कॉस इनवर्स 0 थीटा कॉस थीटा 0 π/2। 1 सोचो, कॉस इनवर्स 1 थीटा, अरे उल्टा उल्टा सोचा करो, कॉस इनवर्स 1 थीटा तो कॉस थीटा 1 थीटा 0 पे 1 होता है, तो 1 कॉस इनवर्स 1 0। तो ये आपका हो गया रेंज। रेंज में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट आएगा, रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट आएगा। वो 3 एलिमेंट ये तीनों है, पाई π/2 और 0। ये 3 एलिमेंट रेंज में आएगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। डोमेन इस सवाल का -1 से 2 होगा और रेंज 0 π/2 और पाई होगा। क्लियर टू ऑल। मतलब इसमें रेंज जानते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार जैसे हम लोग रेंज बताए थे पिछले सवाल से 0 से π/2, 0 से π/2 नहीं, मतलब 0 से π/2 का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आता है। इसमें सिर्फ एलिमेंटल है, एलिमेंटल मतलब ये तीनों, बस बीच का नहीं लेना है। कर्ली ब्रैकेट में लिखें, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ जो लिखा है वही लेना है। ठीक है बच्चे लोग, मेरे ख्याल से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, भन्नाटेदार। क्लियर टू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने से वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, फिर आंसर अपने मिलाने के बाद मिस से आंसर चेक कर लेना आपका सही है कि नहीं। चलो हम ट्राई करते हैं, आप ट्राई कर लिए होंगे। कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका आपको बताना है डोमेन और रेंज। ठीक है बच्चे, अच्छा डोमेन और रेंज है ना। ये बताओ यार, एक्स कुछ भी होता रहे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 तक ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 तक होता है भाई। अच्छा, कॉस इनवर्स के अंदर इसका मतलब क्या गया? 0 से 1 गया। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। कॉस इनवर्स के अंदर 0 से 1 गया, चलेगा। अरे -1 से 1 तक कुछ भी जा सकता है, तो 0 से 1 भी जा सकता है। अच्छा, x के किस वैल्यू के लिए 0 से 1 आएगा? कोई भी रखो, ऑल रियल, x के जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो इस सवाल का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल हो जाएगा। नहीं सर, x के जगह कुछ भी रखते रहे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 ही आएगा, और कॉस इनवर्स के अंदर 0 से 1 मतलब एक्सेप्टेबल है, तो डोमेन ऑल रियल। रेंज का बात करते हैं। अब कॉस इनवर्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 होता है, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। अब ये कहाँ जाएगा यही देख लो। 0 अभी बताए थे आपको, 0 कहाँ जाता है? कॉस इनवर्स 0 थीटा कॉस थीटा 0 π/2, 0 π/2 पे जाएगा, 1 0 पे जाएगा, लेकिन 1 पे ओपन है तो 0 पे ओपन रहेगा, और 0 π/2 पे आ रहा है तो π/2 पे क्लोज रहेगा। ये इसका रेंज हो गया सर। मेरे ख्याल से सब बेहतरीन तरीके से समझे होगे। कॉस इनवर्स 1 0, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है ना, बताया था सी से शुरू होने वाला डिक्रीजिंग, बड़ा पे कम आएगा और छोटा पे ज़्यादा आएगा। और यहाँ देखो ओपन है तो यहाँ भी ओपन, यहाँ क्लोज है तो यहाँ क्लोज। समझ गए? ये इस फंक्शन का आ गया रेंज। दूसरा वाला आंसर आप अपना मिलाइएगा, सेम वही रीजन, ये 0 से 1 होता है, साइन इनवर्स के अंदर 0 से 1 तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि -1 से 1 तक होता है तो 0 से 1 भी हो जाएगा, तो डोमेन तो इसका भी ऑल रियल, डोमेन इसका भी होगा ऑल रियल। अब रेंज का बात करें तो साइन इनवर्स के अंदर गया 0 से 1, 0 पे 0 होता है, 1 π/2 पे जाता है, तो 0 पे क्लोज है तो यहाँ 0 पे क्लोज, 1 π/2, साइन इनवर्स 1 π/2, π/2 पे यहाँ ओपन है तो यहाँ भी ओपन। ये इसका रेंज। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, यहाँ 0 पे ओपन, π/2 पे क्लोज, यहाँ 0 पे क्लोज, π/2 पे ओपन, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये फंक्शन का आ गया डोमेन और रेंज। सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको फंक्शन का बेसिक आइडिया है, थोड़ा ग्राफ फंक्शन ग्राफ आप पढ़ चुके होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले, उम्मीद किया जाता है, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये सब आता होगा। क्लियर है सब? एकदम भन्नाटेदार। मेरे ख्याल से सबका आंसर भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, देखने में इतना खतरनाक लग रहा है,
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स यू बराबर 0, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इतना खतरनाक लेकिन है एकदम झंडू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। कैसे? देखो, इस सवाल को करने से पहले आपको एक दो बात समझाते हैं। छोड़ो, इस सवाल को थोड़ा देर के लिए होल्ड पे रखो। एक इसको अगर आपको करना हो तो देखो, सोचो क्या आएगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स x1 चलो मान लो, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3 एंड सो ऑन, साइन इनवर्स xn तक जा रहा है। इतना बराबर है n π/2। ये हेडिंग अगर डालना है आपको, अगर हेडिंग डालना है तो लिख लेना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेंज कंपैरिजन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेंज कंपैरिजन। सही। ये जो सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं रेंज कंपैरिजन वाले सवाल है। रेंज कंपैरिजन वाले सवाल में हम लोग देखते हैं कि यार जो पूरा LHS है उसका रेंज क्या है, वो RHS में क्या दिया है, फिर दोनों साइड का रेंज को कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार LHS आखिर पॉसिबल कब होगा। फिर जब पॉसिबल होगा वो वैल्यू पे ले लेंगे हम लोग। समझ रहे हो ना बच्चे? रेंज कंपैरिजन वाले सवाल में करते क्या है, LHS का रेंज देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, फिर RHS को कंपेयर कर लो, फिर देख लो। अच्छा, ये दिमाग में आप क्या होगा, आखिर रेंज कंपैरिजन हम पहचानेंगे कैसे सर कि ये रेंज कंपैरिजन वाला ही सवाल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगता है, किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले में 4 वेरिएबल है x, y, z, u, नीचे वाले में n वेरिएबल है x1, x2, x3, xn तक, तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो और इक्वेशन 1 या 2, जैसे 5 वेरिएबल हो इक्वेशन 2 दिया हो, या इक्वेशन 1 ही दिया हो, n वेरिएबल हो इक्वेशन 1 ही दिया हो, तो इक्वेशन का संख्या कम दिया हो, वेरिएबल का संख्या बहुत ज़्यादा दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार रेंज कंपैरिजन से सोचा जाता है। समझ रहे हो क्या करें? इक्वेशन का संख्या कम, वेरिएबल का संख्या ज़्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार रेंज कंपैरिजन से सोच सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो इस सवाल में आते हैं। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। अरे साइन इनवर्स का है, वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, इसका भी वही होगा। बहुत ही बेहतरीन। ऐसे ही सबका वही होगा, इसका भी वही होगा। और RHS साइड में देखो n/2 है। कितने टर्म है? 1 से लेके n तक, मतलब n टर्म है। साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू होता है π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। अब सोचो अगर π/2 n टाइम होगा, मतलब साइन इनवर्स x1 भी π/2 हो जाए, साइन इनवर्स x2 भी π/2 हो जाए, साइन इनवर्स x3 भी π/2 हो जाए, साइन इनवर्स xn भी π/2 हो जाए, तो π/2 n बार आ जाएगा। अरे n टर्म है तो सब π/2 होगा तो n बार आ जाएगा। तो π/2 अगर आपसे कोई कहे π/2 5 बार जोड़ो तो क्या बताओगे? 5 π/2 10 बार जोड़ो 10 π/2 n बार जोड़ो n/2। अच्छा, तो ये π/2 सब लेंगे तो n/2 आ जाएगा। और कोई सोचे कि यार और कोई वैल्यू रखने से आएगा क्या, तो और कोई वैल्यू रख के हनुमान जी भी इसको n/2 नहीं ला सकते। सोचो, अगर कोई सोचे सर -π/2 रख ले तब, अरे सब -π/2 रखोगे तो -n/2 आएगा। अरे -π/2 माइनस कॉमन कर लेंगे तो n बार π/2 n/2 तो -n/2 आ जाएगा। लेकिन हमें n/2 लाना है, तो -π/2 रखने पे नहीं आएगा। अच्छा, बीच वाला कोई वैल्यू सोचे, अगर कोई एक भी आप बीच का वैल्यू ले लिए तो फिर कभी जिंदगी में n/2 नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब सारे वैल्यू π/2 लो। साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3 सब π/2 लो। ये लिख लेना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2
साइन इनवर्स x3 ऐसे ही साइन इनवर्स xn सभी पाई बाई 2 हो जाए तो n बार पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 n पाई बाई 2 तब आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा मतलब अगर अब इसी सवाल में अगर ये दिया होता कि इफ इतना बराबर इतना, तो कह देता कि आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 निकालो xn तक, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn का सम निकालो आप, ये सवाल वाला पूछ लेता आपसे। तो अब देखो तुरंत आप निकाल सकते हो साइन इनवर्स x1 पाई बाई 2, तो x1 आ गया साइन पाई बाई 2 मतलब 1, x2 भी 1, x3 भी 1, x4 भी 1, सभी 1 आ जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू पूछे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार, n टाइम्स, अरे सभी 1 है भाई, 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर n के बराबर। समझ गए? बोलिए बच्चे लोग, बोलिए बच्चे लोग, बोलिए, सबको समझ में आ गया? साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स xn तक अगर n पाई बाई 2 दिया है तो x1 x2 x3 xn सबका सम n के बराबर आ जाएगा। कैसे आ गया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलो इसको हटाते हैं। एक और सवाल करते हैं, एक और। अब तुरंत आंसर बताना, सोचने का समय नहीं है मेरे पास। साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x3 ये दिया है -3 पाई बाई 2। आपसे कहे फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3, आंसर लिखो। जल्दी से आंसर लिखो, जल्दी से। वीडियो को पॉज करके तुरंत आंसर लिख लेना। अब देखो मिला लो अपने से। ये -3 पाई बाई 2 तभी आ सकता है जब तीनों माइनस पाई बाई 2। सोचो तीनों अगर मिनिमम रखेंगे -पाई बाई 2 -पाई बाई 2 -पाई बाई 2 तभी -3 पाई बाई 2 आएगा। -पाई बाई 2 के अलावा कुछ भी रखोगे इससे कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, फिर ये कभी आ नहीं पाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी -पाई बाई 2। अलग अलग लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x2 साइन इनवर्स x3 सभी -पाई बाई 2 होंगे तभी पॉसिबल होगा। तो x1 कितना, साइन -पाई बाई 2 -1, x2 भी -1, x3 भी -1। तो तीनों -1 लेंगे, -1 -1 -1, ये आ जाएगा -3। ये आपका आंसर। अपने से आप मिला लिए होंगे। मेरे ख्याल से आपका भी आंसर -3 ही आया होगा। बोलिए बच्चे लोग। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल देखते ही अब आपको स्ट्राइक करना चाहिए, सोचने का एक भी सेकंड का समय नहीं लगना चाहिए। इस सवाल पे आते हैं अब यार। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स z, कॉस इनवर्स u, ये दिया है 0। अब कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का रेंज सर 0 से पाई होता है। ये होता है 0 से पाई। रेंज अब याद कर लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं सभी 0 से पाई होंगे। 0 से पाई, ओके। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स z, कॉस इनवर्स u सभी होंगे 0 से लेके पाई तक। ठीक। अब आपसे कोई मार्केट में मान लो आप निकले हैं, पहले निकलना मत, मान लो कभी निकले, कोई पूछ लिया ये बताओ बेटा 4 नंबर का सम 0 लाना है और चारों 0 या 0 से बड़ा है, कब आएगा? तो क्या जवाब दोगे? कहोगे अंकल क्या कहोगे? कहोगे अंकल अंकल ये तभी आएगा जब सभी 0 हो जाए, क्योंकि अंकल सब 0 या 0 से बड़ा है, तो 0 या 0 से बड़ा का सम 0 लाना है तभी आ सकता है जब सब 0 हो। सब 0 होगा तो 0 0 0 4 बार 0 0 आ जाएगा अंकल। अच्छा
ये है 0 से पाई, ये भी 0 से पाई, 0 से पाई, 0 मतलब ये 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है और सम 0 लाना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब सारे अलग अलग 0 हो। सोचो 0 के अलावा कुछ लेंगे तब तो 0 से बड़ा ही आ जाएगा, फिर 0 जिंदगी में हनुमान जी नहीं ला पाएंगे उसको। अगर सबका सम 0 लाना है तभी आएगा जब सब अलग अलग 0। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही भन्नाटेदार। cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, cos इनवर्स u सभी होने चाहिए 0। अब x का बात करेंगे, देखो cos 0, अरे cos इनवर्स x 0 तो x बराबर cos 0 मतलब 1। उसी तरह y भी 1, z भी 1, u भी 1। अब सबका वैल्यू अलग अलग आ गया तो स्क्वायर का सम तो निकाल ही लोगे। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। एक्स का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1, अरे 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 1 4 बार आएगा तो कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 4 के बराबर। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही भन्नाटेदार तरीके से। बोलिए बच्चे लोग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से आप नोट भी कर लिए होंगे अब तक, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये जो मैं तीन क्वेश्चन बताया हूं, ये रेंज कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। और रेंज कंपैरिजन वाला क्वेश्चन अब आपको देखते ही पहले तो समझ में आना चाहिए कि इसमें रेंज कंपैरिजन करना है, और दूसरा देखते ही 10-15 सेकंड में आंसर लिखना आना चाहिए। उम्मीद करें कर लेंगे आप, बहुत ही आराम से कर लेंगे। अगला अभी 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 जो हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा। आईटीएफ का वैल्यू, हेडिंग आपको डालना है तो डाल लीजिएगा, टू फाइंड वैल्यू ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है सर। टू फाइंड वैल्यू ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का वैल्यू कैसे निकालें इस पे सवाल है, ठीक। तो पहले तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अच्छा, माइनस, अगर इनवर्स के अंदर माइनस हो तो आपको कंसेप्ट याद कराए थे, याद है ना? फिर से रिपीट करा देते हैं। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 जैसा होता है। तो इसमें अगर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर हो जाता है, अरे मतलब साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x। जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसमें पाई माइनस करके होता है। कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x। याद हो गया होगा? चलो अब सवाल पे आते हैं। सवाल एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, ये है। मेरे ख्याल से आप अब तक वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर लिए होंगे बच्चे लोग। ये है क्वेश्चन ना, साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस टेन इनवर्स -√3 और प्लस कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक। साइन इनवर्स के अंदर माइनस माइनस कर लो बाहर, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस पाई माइनस करके लिख लो, बहुत ही बेहतरीन। टेन इनवर्स के अंदर माइनस माइनस कर लो बाहर, ठीक है बच्चे। कॉट इनवर्स के अंदर माइनस पाई माइनस करके लिख लो। अब तो सबका वैल्यू लिखने आता है। साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 कब होता है सर? साइन 45 डिग्री होता है। अरे साइन 45 1/√2 मतलब साइन π/4 1/√2,
तो उल्टा सोचो, साइन इनवर्स 1/√2 पाई/4, माइनस लगाया तो माइनस पाई/4 प्लस पाई, कॉस इनवर्स 1/√2, अरे कॉस 45 भी 1/√2 होता है, ये भी पाई/4 माइनस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 tan 60 होता है, मतलब ये पाई/3 हो जाएगा। वाह, पाई, ये वाला देखो, ये हो गया पाई/3 पाई। अच्छा ये सोचो, ये अगर उल्टा करेंगे ना, कॉट इनवर्स को उल्टा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स में √3 आएगा, tan इनवर्स में √3, तो ये भी 60 हो जाएगा, माइनस में है तो -60। ठीक है सर, या उल्टा सोच सकते हो, ऐसा सोचो ना, tan इनवर्स √3 60, तो tan इनवर्स को उल्टा कॉट इनवर्स में जब जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, तो वो भी 60। तो कॉट इनवर्स 1/√3 60 होता है। या यार कॉट का भी वैल्यू आपको याद होगा, थीटा लेके सोचो, कॉट थीटा 1/√3, तो थीटा 60। हाँ सर सही है, सही 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 सही। अब देखो ये हो गया सर कैंसिल, ठीक है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अच्छा यहाँ देखो पाई पाई 2 पाई, माइनस पाई/4 -90, फिर -45 -90, ये कितना आ गया 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/2, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/2, ये इस सवाल का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 पाई/2 के बराबर। मेरे ख्याल से आपका भी यही आंसर आया होगा, चेक कर लो एक बार, सबका सही जवाब है। एकदम सही, सभी का सही जवाब है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैल्यू निकालने वाला। एक कंसेप्ट आप याद रखना वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन में। क्या सर, क्या कंसेप्ट? कभी भी टीएफ के अंदर आईटीएफ रहे, टीएफ के अंदर आईटीएफ, तो हमेशा लेट एज्यूम आईटीएफ बराबर थीटा, तुरंत थीटा माना करो। अगर टीएफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो आईटीएफ को, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल ही होता है बताए थे, तो आईटीएफ को थीटा मान लो तुरंत, आईटीएफ को क्या मान लेंगे, थीटा। अच्छा सर, तो फिर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री में आप कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा दूसरा एक बात तो आप याद रखना, रिमेंबर वैल्यू निकालने वाले सवाल में, दूसरा बात आप ये याद रखना यार कि कभी भी अगर आईटीएफ को आपको सॉल्व करना है, जैसे मान लो ये टीएफ के अंदर समथिंग हो, फिर यहाँ भी समथिंग हो, फिर यहाँ भी ऐसे ही कभी कभी बहुत बड़ा भी होता है, तो हमेशा इधर से इधर चला करो। मतलब पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर इधर, फिर ऐसे करते करते लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब ऑर्डर क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर। ऑर्डर क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर। ये अगर दो बात आपको अगर पता है तो बहुत ही आसानी से ये सब सवाल करेंगे आप। मतलब ये वैल्यू निकालने वाला, सही है सर। तो ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। पहला बात, आईटीएफ को थीटा मानो, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिखने लगेगा। दूसरा, कभी भी सॉल्व करना हो जब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन रहता है, ये तो छोटा है, मतलब बहुत बड़ा जब एक्सप्रेशन रहे तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको करते करते फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, तब इधर से इधर ऑर्डर चलना होता है। ठीक है बच्चे लोग, अगर ये दो बात आपको क्लियर है तो इस पे सवाल अब तुरंत आप बनाएंगे। मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे। यस सर, नोट। अब देखो इस सवाल पे आते हैं। देखिए सर, ये सवाल अब तुरंत आप बनाएंगे। साइन tan इनवर्स 2 का वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चे, गुरुजी क्या बताए थे, गुरुजी बताए थे आईटीएफ को थीटा मान लो, tan इनवर्स 2 को मान लिए थीटा। तो यहाँ से आपको देखो ये इधर जाएगा tan थीटा मिल गया 2,
अब देखो सवाल हो क्या गया, इसको अगर आप थीटा मान लिए तो सवाल हो गया साइन थीटा। अच्छा देखो ना, इसको आप क्या मान लिए, इसको सर मान लिए थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा। हमें कुल मिला के टेन थीटा पता है, साइन थीटा निकालना है। अच्छा टेन थीटा का ग्राफ आप बनाए थे, लेटा हुआ फ, याद है ना? हाँ सर, तो टेन इनवर्स का जो ग्राफ है उससे आप देखेंगे, बना देते हैं, एक सेकंड लगेगा। ये आप देखो, अगर पॉजिटिव एक्स रख रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव एक्स है तो वैल्यू 0 से π/2 में आता है, ये π/2 होता है ना, नीचे वाला -π/2, और निगेटिव एक्स पे वैल्यू -π/2 से 0 आता है। पॉजिटिव एक्स पे 0 से π/2, निगेटिव एक्स पे -π/2 से 0। मतलब tan इनवर्स के अंदर कभी भी पॉजिटिव एक्स जाएगा तो 90 से छोटा होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा। अच्छा मतलब ये पॉजिटिव गया देखो 2, तो थीटा जो भी रहेगा 0 से 90 रहेगा। अच्छा ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पता करना जरूरी है ना बच्चे। जैसे अगर आपको कभी tan थीटा दिया हो, sin थीटा निकालना हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है, दोनों, अरे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, अगर कभी ट्रायंगल से निकालते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा, दोनों को हम लोग हटा के एक पॉसिबिलिटी सोचना चाह रहे हैं कि आखिर एग्जैक्ट क्या होगा। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव आता है, मतलब 0 से 90 आता है, तो 0 से 90 में थीटा अगर है तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब कुल मिला के आपको पॉजिटिव आंसर देना है, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रायंगल बनाओ, देखो ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस √5, नहीं सर अब इस ट्रायंगल से साइन थीटा, सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, तो इस सवाल का आंसर आ गया 2/√5, सवाल हो गया खत्म। देखो और प्लस माइनस आपको नहीं सोचना है, ये पहले सोच लिए कि हमें सिर्फ प्लस ही लेना है, क्योंकि 0 से 90 में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? बहुत ही आसान होता है, वैल्यू निकालने वाले में तो आप एकदम हीरो बन जाएगा, सही बता रहे, एकदम हीरो। सभी सवाल को भन्नाटेदार तरीके से एकदम करेंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। ये सवाल है, फिर से मैं सवाल को लिख देता हूँ, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू बताना है। अच्छा साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू क्या बताए थे गुरुजी? गुरुजी बताए थे ITF को थीटा मान लो। ITF कौन है? ये मान लो थीटा। साइन इनवर्स 3/5 को मान लिए थीटा, पहला काम। अच्छा तो यहां से आपको मिला साइन थीटा 3/5, अरे इधर आएगा देखो साइन थीटा 3/5, सही है सर। अच्छा साइन इनवर्स का भी ग्राफ आपको पता है, याद ही हो गया होगा अब तक, ऐसे ही होता है ना बेटा? हाँ सर ऐसे ही होता है, 0 से 1 पे 0 से 90, देखो ये भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव पे 0 से 90 आता है, तो ये 3/5 0 से 1 ही है, 0 से 1 के किसी भी वैल्यू पे ये कहाँ से लगाएगा? 0 से 90, 0 से 90 में थीटा है, कन्फर्म हो गया, थीटा है 0 से 90 में। अच्छा अब देखो सवाल क्या है, सवाल है सर साइन 2, इसको माने थे थीटा, साइन 2 थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा निकाल लो यार, ये तो बच्चा निकालने जानता है। साइन थीटा 3/5 है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, बेस आ जाएगा 4, तो कॉस थीटा 4/5। और कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि कन्फर्म था थीटा 0 से 90 है। अच्छा सर सही ना सर, साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5। अब देखो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैल्यू पुट करो आंसर, साइन थीटा की जगह 3/5, कॉस थीटा की जगह 4/5, कितना आया सर? 3 दूना 6 चौक 24/25, ये आपका इस सवाल का हो गया आंसर। सही, आसान बन रहा है सबसे, देख लो अच्छे तरीके से, भन्नाटेदार तरीके से। मेरे ख्याल से बन गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो फिर से अब वही आ गया जो मैं आपको बता रहा था, दूसरा तरीका।
रिमेंबर 2 पॉइंट कराए थे ना कि 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ITF को थीटा मानना, दूसरा पॉइंट कभी भी बड़ा जब अंदर तक ऐसे जाए तो हमेशा ऐसे ऑर्डर चलते हैं पीछे की ओर, मतलब ऐसे। अच्छा, मतलब पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, लास्ट में साइन को करेंगे। सवाल देखो आपका है ये, साइन tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स -1/√3, ये है सर आपका क्वेश्चन। ठीक, तो साइन tan इनवर्स कॉस, अच्छा इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना यार, इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो क्यों टेंशन ले, मतलब ट्रायंगल उंगल बना के देखें, निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3 ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, अभी निकाले भी थे। हाँ सर, अच्छा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 कब होता है? कॉट इनवर्स 1/√3 थीटा, कॉट थीटा 1/√3, तो थीटा हो जाएगा 60 π/3, पाई माइनस π/3 2π/3। तो कुल मिला के इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए यार, 2π/3 आ गया। चलो पुट कर दो इसके जगह, देखो यहाँ तक वही उतारे हैं, इसका वैल्यू 2π/3 है, रख दिए। ठीक 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 ठीक। अब cos 2π/3 पता होता है, cos 2π/3 सर होता है -1/2, नहीं cos 2π/3 कितना होता है? cos 2π/3 120 डिग्री, 90 + 30, cos 90 + 30 माइनस साइन 30 -1/2, इसका वैल्यू हो गया -1/2। सही यार, cos 2π/3 आ गया -1/2। ओके, अब देखो tan इनवर्स के अंदर माइनस, माइनस बाहर, देखो ऐसा आ गया माइनस बाहर। ठीक, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है सर। अब साइन माइनस थीटा, ये थीटा मान लो, अब थीटा मान लो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह है tan इनवर्स 1/2। ठीक है सर, देखो ना, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस हो जाएगा बाहर। अब ITF को थीटा माने थे, tan इनवर्स 1/2 को माने थे थीटा, लेट, तो यहाँ से आपको मिल गया tan थीटा 1/2, और ये बता ही चुके हैं आपको थीटा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होगा, tan थीटा 1/2 आ गया। अच्छा हाँ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस √5, ये एंगल है थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस आ गया √5। अब देखो ये सवाल क्या है, सवाल है माइनस साइन, इसको क्या माने थे? थीटा, साइन थीटा ट्रायंगल से 1/√5 आएगा, देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√5, तो साइन थीटा 1/√5 आ गया, माइनस लगाया तो -1/√5 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये इस सवाल का आंसर। हार्ड नहीं है, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं सर यार हार्ड है क्या हार्ड नहीं है मेरे बच्चे, हार्ड कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपको अगर पता है तो बहुत ही आसानी से एकदम भन्नाटेदार तरीके से करेंगे। क्या कंसेप्ट? वही 2 कंसेप्ट होता है, पहला ITF को थीटा मानो, दूसरा हमेशा ऑर्डर इस तरह चलते हैं, पहले इसको निकालो फिर इसको ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। समझ गए? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये IT में पूछा हुआ सवाल है, रूट है यहाँ पे। IT में क्वेश्चन पूछा था 2007 या 8 में, ये सवाल है, या 6 में शायद आया था, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन ये IT पूछा हुआ सवाल है। सो दैट कॉस tan इनवर्स, ये प्रूव करना है ना, साइन कॉट इनवर्स x, ये रूट में x² + 1 अपॉन x² + 2 के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, सो दैट कंसेप्ट आपके पास उपलब्ध है, आंसर आपको बताना है, इधर से इधर चलना है।
अच्छा, ITF को क्या मानो, अल्फ़ा मान लो। यहाँ देखो दो दो तीन तीन बार है, तो एक बार अल्फ़ा, एक बार बीटा, एक बार गामा, ऐसे मान लिया करो। चलो पहले इसको मानते हैं अल्फ़ा, ITF को माने अल्फ़ा, कॉट इनवर्स एक्स को माने अल्फ़ा। अच्छा, तो अब क्या निकालना है, साइन अल्फ़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ से कॉट अल्फ़ा आ गया, देखो ना, कॉट अल्फ़ा आ गया एक्स। ट्रायंगल बनाए, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में। तो अब निकालना है साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, साइन अल्फ़ा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, मतलब यहाँ तक आ गया। देखो यार, साइन, ये अल्फ़ा माने थे ना, साइन अल्फ़ा यहाँ तक आ चुका है। तो अब सवाल देखो ये बन गया, कॉस टेन इनवर्स साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक 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 ठीक। फिर से ITF को मानो कुछ, बीटा मान लिए। चलो, लेट टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन बीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब निकालना क्या है, निकालना है कॉस, इसको माने थे बीटा, मतलब कॉस बीटा निकालना है। टेन बीटा पता है, कॉस बीटा निकालना है। टेन क्या होता है, ये एंगल मानो बीटा, यहाँ ये वाला एंगल क्या माने थे, अल्फ़ा। अच्छा, टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनस है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब आ गया फाइनल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा, प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना है। क्लियर है बच्चे लोग, देख लो अच्छे तरीके से एकदम। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपसे अपने से हो गया है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, अगर नहीं हुआ है तो देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। क्लियर टू ऑल, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ITF से रिलेटेड। ये वैल्यू निकालने वाला सवाल में मेरे ख्याल से अब आप एकदम कंफर्टेबल हो गए होंगे। डोमेन और रेंज, अभी तक इतना ही पढ़े हैं, डोमेन, रेंज और वैल्यू निकालना। तीनों में आप मेरे ख्याल से अब तक हीरो बन गए होंगे। कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे ना, कर लेंगे, बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज पे। ये fx बराबर tan इनवर्स tan x है, तो tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होगा ये सब देखेंगे। इससे पहले एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूँ। अगर कभी भी साइन इनवर्स x रहे, साइन इनवर्स x रहे तो ये x होता है। लेकिन x गया किसके अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स के अंदर वाला x -1 से 1 ही तक होता है। तो -1 से 1 में साइन इनवर्स x होता है। कभी अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इनवर्स इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, तो एक बात आप याद रखना कि TF के अंदर अगर ITF रहे, TF के अंदर अगर ITF रहे, TF के अंदर ITF रहे तो काट दिया करो, ये सही होता है इनवर्स इक्वेशन को सॉल्व करते समय। मतलब ऐसा कहीं दिखे साइन इनवर्स x, काट दो, x आ गया। बस डोमेन के अंदर वाला आंसर लेना। ITF के अंदर अगर TF रहे,
तो ये काटना गलत होता है, ये गलत होता है, ये सही होता है, ये लेकिन गलत होता है। क्यों गलत होता है ये अभी आपको बताएंगे। कभी भी इन्वर्स इक्वेशन को या इन्वर्स में अगर कभी भी आप सॉल्व करना, टीएफ के अंदर आईटीएफ रहे कैंसिल कर दिया करो, 100% सही होता है। अगर आईटीएफ के अंदर टीएफ रहे तो कैंसिल मत किया करो। मतलब अगर ऐसे रहे साइन इनवर्स एक्स कर दो कैंसिल, लेकिन ऐसे रहे tan इनवर्स tan x तो ये कैंसिल मत करना। तो ये कैंसिल मत करना, इन्हें कैसे काट दिए, x लिख दिए। वो x होता भी है नहीं भी होता है, वो आपको समझाएंगे अभी। समझ रहे हो? पहले ये समझ में आया, टीएफ के अंदर आईटीएफ कट कर दो, आईटीएफ के अंदर टीएफ मत कट करो। अब दूसरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लेना ना, प्रॉपर्टी करने। तो साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है। तो ये सब कैंसिल कर रहे हैं देखो, लेकिन डोमेन के अंदर tan इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है फॉर ऑल रियल। कॉट इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है फॉर ऑल रियल। सेक इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है, बहुत ही बेहतरीन। माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट पे। कोसेक इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है, माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट पे। तो ये आप नोट कर लेना प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है सर, प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर 6 प्रॉपर्टी, 6 आईटीएफ है तो 6 प्रॉपर्टी भी होगा भाई ना, समझ गए। अगर कोई आपसे कहे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, मान लो ये y बराबर लिख लेना। अरे कोई भी फंक्शन देता है तो fx बराबर होता है, या fx कोई y मानते हैं भाई। अगर आपसे कोई कहे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कहोगे यार कि ये तो x ही होता है, मतलब y बराबर x लाइन बना दो, हो गया ग्राफ। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 में, डोमेन -1 से 1। ये ग्राफ बना देखो सर, ये किसका ग्राफ बनाए हैं, साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा सेम यही ये भी बनेगा, -1 से 1 में ये भी y बराबर एक्स है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का ग्राफ y बराबर एक्स का बनेगा, लेकिन ऑल रियल में बनेगा पूरा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट में। ये सिर्फ -1 से 1 में बना है। अच्छा इन दोनों का ग्राफ, इसका मतलब ये होगा। हाँ सर। अच्छा पाँचवां और छठवां का ग्राफ जानते हो क्या होगा, y बराबर एक्स ये भी है, लेकिन 1 से बड़ा -1 से छोटा में ग्राफ बनेगा। ये -1 है 1 है, y बराबर एक्स देखो -1 से पीछे और 1 से आगे, ये y बराबर एक्स। ये किसका ग्राफ है, 5 और 6 का। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ग्राफ भी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ y बराबर एक्स लाइन का ही होता है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी y बराबर एक्स का ही होता है। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ y बराबर एक्स का ही होता है। सबका y बराबर एक्स का ही ग्राफ बनेगा, सिर्फ ये देख लेना कि किस इंटरवल में बनेगा, तो डोमेन से पता चल रहा है आपको। समझ रहे हो बच्चे लोग? मेरे ख्याल से सबको बेहतरीन तरीके से, एकदम भन्नाटेदार तरीके से समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी नंबर 1। और ग्राफ भी आप बना लिए होंगे, सब नोट कर लिए होंगे अब तक। अगला प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो। 2 में पहला, अगर आपसे कोई कहे साइन इनवर्स साइन एक्स बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स बताओ क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो आपसे क्या बताए हैं, कैंसिल नहीं करना, मतलब एक्स मत लिख देना। तब कैसे लिखें सर, कैसे लिखें?
अच्छा मान लो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये x, अगर आपसे कोई पूछे कि ये x आखिर कब होगा तो कब बताओगे? मतलब ये कैंसिल कब होगा? अरे यार ये कैंसिल कब होगा? x गया है साइन के अंदर, तो साइन के अंदर तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x किसके अंदर गया है? साइन के अंदर। साइन के अंदर कोई भी रियल नंबर जा सकता है, और कोई भी रियल नंबर जाएगा साइन x -1 से 1 होगा, साइन x क्या होगा? -1 से 1 होगा, और साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 चलेगा। मतलब इस सवाल का अगर डोमेन का बात करेंगे तो ऑल रियल है, समझ लेना। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स साइन x का डोमेन बताओ तो तुरंत जवाब देना कि इसका डोमेन होगा ऑल रियल। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि x कब होगा। सोचो ना थोड़ा सा कि यार ये अंदर कुछ भी होता रहे लेकिन बाहर साइन इनवर्स है, तो y तो -π/2 से π/2 ही आएगा। अंदर साइन x -1 से 1 होगा, लेकिन साइन इनवर्स जब -1 से 1 का लेंगे तो -π/2 से π/2 देगा, मतलब y -π/2 से π/2 ही होगा। और अगर ये कैंसिल करें तो x आ रहा है, y है -π/2 से π/2, तो ये कैंसिल तभी हो सकता है जब x भी -π/2 से π/2। अरे दोनों साइड का रेंज तो सेम होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये इसको कैंसिल तब कर सकते हैं जब x का वैल्यू -π/2 से π/2। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि ये साइन इनवर्स साइन x ये कैंसिल तभी होता है, मतलब साइन इनवर्स साइन x कैंसिल तभी होगा जब x उसके रेंज में हो, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, बाहर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 वही y आएगा ना। अगर कैंसिल करेंगे तो x लिख रहे हो, मतलब वही y आएगा। तो y और x बराबर कब होगा? जो रेंज y का है वही x के बराबर हो, मतलब -π/2 से π/2। समझ गए? ऐसे सारे फंक्शन का मतलब ये इसका वैल्यू सिर्फ x नहीं होगा, और सारे वैल्यू होंगे। जैसे पिछला हम लोग किए ना, तो डोमेन के अंदर x ही होगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन x सिर्फ रेंज में होगा। रेंज के बाहर जाएगा तो वो क्या होगा? वो अलग कुछ वैल्यू भी आ सकता है। अच्छा सर, तो दूसरा बात, पहले x कब होगा ये सबका लिख लो। cos इनवर्स cos x ये तभी हो सकता है जब x 0 से पाई हो, रेंज के अंदर, सिंपल सा बात है। उसी तरह तीसरा tan इनवर्स, देखो ये जो लिखा है tan इनवर्स tan x, ये x तब होगा जब x रेंज में हो, मतलब -π/2 से π/2 में ओपन इंटरवल। cot इनवर्स cot x, ये x तब होगा जब x 0 से पाई हो। तो ये सब लिख लेना, रेंज में बस करना है आपको। sec इनवर्स sec x, ये x तब होगा जब x 0 से पाई हो, नॉट इक्वल टू π/2। 6 cosec इनवर्स cosec x, ये x तब होगा जब x -π/2 से π/2 हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे लोग, ये 6 प्रॉपर्टी आप नोट कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 2, मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ITF के अंदर TF रहता है ये कैंसिल तब होता है जब रेंज में हो, ऐसे याद रखना। मतलब ITF के अंदर TF कैंसिल तब होगा जब रेंज में हो, और TF के अंदर ITF कैंसिल हमेशा होगा, बस डोमेन के अंदर होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों बात आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, भन्नाटेदार तरीके से। क्लियर है सबको? अब एक बात और समझते हैं यार, कि अगर रेंज में ना हो, अभी तो आप बता रहे थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल होता है। हाँ सर बता रहे थे। तो अगर सर डोमेन, अरे मतलब अगर रेंज में ना हो, मतलब -π/2 से π/2 में एक्स आप बता रहे हैं, अगर मान लो -π/2 से π/2 में ना हो तब क्या होगा बता रहे हैं, उसके लिए भी आपको बता रहे हैं। देखो मेरे ख्याल से हम नोट कर लिए होंगे, अब ध्यान समझिएगा बात। चलो कोई भी एक उठाते हैं, जैसे मान लो यही उठाते हैं, यही लिखा है, चलो यही लेते हैं, इसको y मान लिए,
tan इनवर्स tan x। अगर आपसे कोई कहे इस फंक्शन का डोमेन लिखो तो कहोगे ऑल रियल, लेकिन अरे x tan के अंदर गया है तो tan जहां पे अनडिफाइंड होगा tan इनवर्स tan x अनडिफाइंड होगा, तो tan अनडिफाइंड ऑड पाई बाई 2 पे होता है। अरे 90 पे इन्फिनाइट हो जाता है अनडिफाइंड, हाँ सर, फिर 3 पाई बाई 2 पे ऑड पाई बाई 2 पे, ये है डोमेन। रेंज अगर पूछे सवाल का तो कहोगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सही बात है यार, बाहर tan इनवर्स है, अंदर ऑल रियल अगर होता भी है, tan x ऑल रियल होता है तो ऑल रियल के लिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाता है। अच्छा ये पीरियाडिक फंक्शन है, हाँ सर, अरे x tan के साथ लगा है, tan x पीरियाडिक होता है, इसका पीरियड पाई होता है, पाई के बाद रिपीट होता है tan। अरे tan देखो 30 पे होता है 1/√3, फिर पाई प्लस 30 पे फिर से 1/√3, मतलब पाई के बाद फिर से वही आ जाता है, रिपीट होता है, तो इसका पीरियड पाई होता है। पीरियाडिक फंक्शन का ग्राफ आप बनाए होंगे फंक्शन में या ग्राफ में, कि पीरियाडिक फंक्शन का ग्राफ एक पीरियड में बना लो, जो बनेगा वही रिपीट होगा। एक पीरियड में ग्राफ बनाओ, जो बनेगा वही रिपीट होगा। तो यहाँ से देखो ये इधर ले जाएंगे ना, tan y बराबर tan x हो गया, हाँ सर, tan y बराबर tan x हो गया। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन लिख लो, अरे tan थीटा बराबर tan अल्फा वाला n पाई प्लस अल्फा। अच्छा n क्या होता है इंटीजर, n को अगर कोई जीरो डाला तो y बराबर x है। y कहाँ से कहाँ तक है, y मतलब रेंज, रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, x उसके बराबर है तो वो भी हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा अब ग्राफ देखो मैं बना रहा हूँ, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, y और x बराबर है, y माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो x भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये तो हम लोग वो वाला इंटरवल लिख रहे हैं जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स tan x, x अगर होता है तो x कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा इसका लेंथ कितना है सर, इसका लेंथ है पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का लेंथ कितना होता है पाई, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में y बराबर x का लाइन बनाओ, लेकिन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे ओपन ब्रैकेट रखना क्योंकि डोमेन में नहीं है, मतलब गड्ढा बना देना। ऐसा कुछ बनेगा क्या, देखो ये y बराबर x लाइन बना रहे हैं, हाँ सर, ये बना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। सेम ग्राफ रिपीट कर दो, पीरियाडिक फंक्शन का ग्राफ एक पीरियड लेंथ में बनाते हैं, फिर सेम ग्राफ आगे शिफ्ट कर करके रिपीट करते जाते हैं। अच्छा इसका लेंथ कितना है पाई, लेंथ का बात कर रहे हैं तो पाई लेंथ में मिल गया, पीरियड भी पाई है, तो सेम ग्राफ बस रिपीट करो। तो ये जो ऐसा बना है ना, यहाँ से शुरू करके रिपीट करते जाओ। अच्छा ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनेगा, हाँ उसी तरह पीछे भी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ लेकिन गड्ढा है, ओपन ब्रैकेट है, उस पर डोमेन ही नहीं है। उसी तरह पीछे आगे सब आप बना लेंगे। तो ये जो ग्राफ बनाया देखो, ये सब tan इनवर्स tan x का ग्राफ है। अब बात करते हैं कि अगर कोई कहे कि सर tan इनवर्स tan पाई बताओ आप, या tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 बताओ। मैं क्या बताया हूं कि ये कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल तभी होता है जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है क्या, नहीं, मतलब कैंसिल मत कर देना। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अब देखो 3 पाई बाई 4 आएगा कहाँ, यहाँ 90 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई होता है। ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ आप बना लिए तो ग्राफ से सब कुछ अब देख सकते हैं। 3 पाई बाई 4 यहाँ कहीं आएगा यार, मतलब इस लाइन पे आएगा। इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है, जितने भी इस तरह के लाइन है, इस तरह के सबका स्लोप 1 है, सबका स्लोप 1 है, तो स्लोप 1 है और ये पाई कामा 0 से जा रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 0 स्लोप 1 x माइनस पाई, मतलब इस लाइन के इक्वेशन आ गया y बराबर x माइनस पाई। ठीक है सर, और 3 पाई बाई 4 इसी लाइन पे लाई कर रहा है, देखो ये वाला। तो x के जगह बस कितना दिया सवाल वाला, 3 पाई बाई 4 पुट करो, देखो आंसर आ गया, ये आ गया माइनस पाई बाई 4। मतलब अगर आपसे कोई tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 पूछे तो आंसर बताओगे माइनस पाई बाई 4 के बराबर। समझ रहे हो, ग्राफ से देखो देख सकते हो। और ग्राफ से अगर नहीं देखना है ना तो ऐसे थीटा मान के या y मान के जनरल सोल्यूशन लिख के भी देख सकते हो। यहाँ बस आप n ऐसा ढूंढना जिससे ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ जाए, रेंज में आ जाए।
फिर n का वैल्यू रख के फिर x के जगह 3π/4 रख के देख लेना कि कौन सा वैल्यू n का रखने पे उस रेंज में आ रहा है। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ग्राफ से होता है। देखो जो भी यहाँ पे रहा करे x के जगह, वो देख लिया करो कि यार ग्राफ के किस जगह पे लाई करेगा, फिर उस लाइन का इक्वेशन लिख लो। सारे लाइन का स्लोप 1 है, जैसे ये लाइन π0 से जा रहा है, ये लाइन 2π0 से जा रहा है, तो द पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन के इक्वेशन लिखने आता है। फिर x के जगह कितना दिया है 3π/4, पुट करो, आंसर खत्म आ गया सवाल। तो ऐसे ही साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x सबका ग्राफ आप अपने से एक बार बनाना। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है सर। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।